welcome back to my channel. So today's article related to China, China's check, control on China या control of China. In that particular article, writer talking about China's economy policy, how China developed developing its market policies, how it works. So in 1980s time, क्या था 1980s में जब चाइना अग्रेरियन सोसाइटी था, मतलब रूरल बेस्ड इकोनॉमी था, और आज का टाइम क्या है 2025, चाइना एक टेक्नो ड्रिवन इकोनॉमी बन चुका है, एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। तो ऑथर इसमें चाइना की पॉलिसीज़ को प्रेस कर रहा है, उसने कैसे चीज़ों को किया कि आज वो इस तरह पहुंचा है, इस जगह पहुंचा है कि शायद ही कोई कंट्री हो। Beginning from reforms to rivalry. It started in 1980s with China's neoliberal reform under World Bank on IMF guidance. तो वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जिससे सारी कंट्रीज फाइनेंशियली नीड्स या हेल्प्स लेती हैं। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ओके। और क्या था, स्टार्टेड इन 1980s विथ चाइनीज नियो लिबरल रिफॉर्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नियो लिबरल रिफॉर्म. It's a mean favoring policies that promote free market capitalism, deregulations and और reduction in government spending. मतलब एक खुला मार्केट होता है, कैपिटलिज्म ड्रिवन होता है, डीरेगुलेशन एंड रिडक्शन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ठीक है। दैट इज़ द न्यू लिबरल पॉलिसीज. चाइना मूव फ्रॉम अ रूरल इकोनॉमी टू एन इंडस्ट्रियल जायंट. ये तो आपने देखा ही था. 1980s में क्या था, चाइना एक रूरल बेस्ड इकॉनमी था, और आज के टाइम में चाइना क्या एक इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है. नाउ इट इज़ असर्टिंग इंडस्ट्रियल डोमिनेंस वर्ल्ड वाइड. और क्या है, चाइना का एक प्रेजेंस, एक डोमिनेंस, एक फूड प्रिंट पूरे वर्ल्ड में बन चुका है. हर जगह चाइना के प्रोडक्ट आपको मिलेंगे. चाइनाज राइज फ्रॉम इमिटेटर टू इनोवेटर. इमिटेटर मतलब होता है जब आप किसी चीज़ की कॉपी करते हैं. इमिटेटर टू इनोवेटर मतलब पहले वो चीज़ों को कॉपी करता था, अब वो इनोवेट कर रहा है, वो खुद बना रहा है. चाइना मास्टर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एंड मैन्युफैक्चरिंग डेप्थ. सोचो, मास्टर्ड बन चुका है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एंड मैन्युफैक्चरिंग डेप्थ. बिल्ट ग्लोबल सप्लाई चेन इंटीग्रेशन, बिकम एन इंडिस्पेंसिबल नोड फॉर वर्ल्ड प्रोडक्शन. ये तो मतलब मेड ऑफ चाइना, मेड इन चाइना हम लोग हर जगह देख रहे हैं. तो एक इस मतलब एक वर्ल्ड लेवल प्रोडक्शन बन चुका है. ऐसी कोई सी जगह नहीं होगी जहाँ चाइना का प्रेजेंस आप कहीं देखा ना जा रहा हो. द ट्रेड वॉर बिटवीन ट्रम्प्स टैरिफ एंड चाइनाज रिस्पॉन्स. Trump added Chinese firms to the trade backlist, halted certain US export and restricted tech transfer. China hit back with tariffs on US farm goods. Actually क्या हुआ था, ट्रम्प मतलब अमेरिका एक हमेशा की पॉलिसी यही चाहता है कि वो हमेशा एक वर्ल्ड पावर बन के रहे. उसके सामने कोई मतलब कोई एक ऐसा एक तो ना चुनौती, जिस मतलब कोई कंपटीशन वो नहीं देखना चाहता है. तो क्या है, तो सब पे क्या करता है, एक एक मतलब जो उसको चुनौती देता है तो उस पर टैरिफ्स पेलता रहता है. जैसे एक ब्रिक्स एक मतलब एक ग्रुप है, कंट्री ऑफ ग्रुप्स, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका. सबसे ज़्यादा अगर किसी में यूएसए टैरिफ लगाता है वो इन्हीं ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ में लगाता है. 50% एबव इंडिया, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, चाइना और इंडिया. ब्रिक्स हॉल्टेड सर्टेन यूएस एक्सपोर्ट एंड रिस्ट्रिक्टेड टेक ट्रांसफ़र. सोचो उसने क्या किया, चाइना पे चेक लगाने के लिए कुछ सर्टेन एक्सपोर्ट उसने बंद कर दिए. रिस्ट्रिक्टेड टेक ट्रांसफ़र, कुछ टेक ट्रांसफ़र जो करते थे उस पर भी रिस्ट्रिक्शंस और रोक लगा दी गई. और चाइना हिट बैक विद टैरिफ्स ऑन यूएस फार्म गुड्स. तो चाइना ने उसके रिटेलिएट में क्या किया, उसने भी यूएस के जितने भी फार्म गुड्स थे उन पे हाई टैरिफ्स इम्पोज कर दिया. The economic impact, who felt the pain? US side, hurt farmers, rising import cost and inflation. मतलब जब सोचो, जब कोई कंट्री पे टैरिफ्स इम्पोज की जाती हैं तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट या इम्पैक्ट किस पर पड़ता है, वो ट्रेडर्स पे, स्मॉल वेंडर्स पे. तो जब यूएस में जब चाइना ने किया तो यूएस में इम्पैक्ट कहाँ पड़ा, फार्मर्स, राइजिंग इम्पोर्ट कॉस्ट, क्योंकि चाइना ने जो इम्पोर्ट कॉस्ट थी उसको बढ़ा दिया. और क्या हुआ,
इन्फ्लेशन, सोचो जब किसी कंट्री से कोई प्रोडक्ट जा रहा है और वो अचानक से बंद हो जाए या उस पर इतनी ज़्यादा टैरिफ्स लगा दी जाएँ, तो वो उस प्रोडक्ट पे इन्फ्लेशन तो बढ़ ही जाएगा, महंगाई बढ़ेगी क्योंकि उसकी कॉस्ट बढ़ा दी जाएगी। डिमांड जब कम होती है मार्केट में और सप्लाई कम होती है तो क्या होता है, कॉस्ट राइज हो जाता है ना। चाइना साइड hit export processing hubs like Guangdong and Suzhou, but impact cushioned by Beijing stimuli. चाइना की बिग एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग हब्स में इम्पैक्ट पड़ा था, बट इम्पैक्ट कुशन बाय बीजिंग स्टिमुलस, क्योंकि बीजिंग के पास इतना बैकअप्स है कि इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाया। ग्लोबल सप्लाई चेन शिफ्टेड स्लाइटली टू मैक्सिको, वियतनाम, एशिया नेशन। सोचो क्या हुआ, यूएस जब चाइना ने रिटेलिएट किया यूएस की टैरिफ्स पे, उसने भी उसके जो यूएस से जो एक्सपोर्ट होते थे या प्रोडक्ट्स आते थे चाइना में, तो उसने भी हाई टैरिफ्स इम्पोज कर दी। तो चाइना मतलब यूएस ने क्या किया, उसने अल्टरनेट फाइंड आउट किया कि वो चाइना के पास नहीं जाएगा, अदर्स कंट्रीज़ के पास जाएगा उसी प्रोडक्ट के लिए, जस्ट लाइक मैक्सिको, वियतनाम, एशियन नेशंस। द आउटकम शिफ्ट इन ग्लोबल पावर, तो इसके आउटकम क्या है, इसके रिजल्ट क्या आया, इसका इफेक्ट क्या आया। शिफ्ट इन ग्लोबल पावर, यूएस स्टिल होल्ड्स द लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट। अमेरिका एक अभी भी एक सबसे बड़ा लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट बना हुआ है, बट चाइना हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स फॉरमोस्ट फैक्ट्री। बट रिमेंबर वन पॉइंट, चाइना हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स फॉरमोस्ट फैक्ट्री, मतलब वो है फॉरमोस्ट फैक्ट्री, मतलब जितना भी सबसे ज़्यादा अगर प्रोडक्शन होता है मैन्युफैक्चरिंग हब, वो कहाँ है, चाइना में है। चाइना नाउ कंट्रोल की इंटरमीडिएट गुड्स, टेक एंड मिनरल्स, गिविंग इट लॉन्ग टर्म लिवरेज। मतलब चाइना ऐसे इंटरमीडिएट गुड्स को कंट्रोल करता है जो उसको मार्केट में लॉन्ग टर्म लिवरेज मतलब बेनिफिट्स देता है, जस्ट लाइक गुड्स, टेक एंड मिनरल्स। द लास्ट इन कंक्लूजन, the new industrial order. The trade war didn't weaken China, it reshaped global economics. जो ट्रेड वॉर हुआ यूएस एंड चाइना के बीच में, इससे चाइना वीक नहीं पड़ा, कमज़ोर तो नहीं हुआ, बट रीशेप्ड ग्लोबल इकोनॉमिक्स। और क्या हुआ इससे, ग्लोबल इकोनॉमी को एक अलग ही रीशेप्ड मिला। चाइनास स्ट्रैटेजी डुअल सर्कुलेशन, बैलेंसिंग डोमेस्टिक एंड ग्लोबल मार्केट। ये तो सोचो उसने क्या किया था, चाइना ने अपनी सोवरेनिटी को साइड में रख के उसने ताइवान को आगे कर दिया था कि आप आइए मार्केट आइए ताइवान में इन्वेस्ट कीजिए। सोचो ये कंट्री इंडिया अगर ये कर देना, अब अपनी सोवरेनिटी को साइड में रख के मार्केट पे फोकस कर देना, तो इंडिया भी आज बहुत हद तक चाइना तक पहुंच सकता है। सोचो जो आज प्रेजेंट टाइम में चाइना है, वो हम बात करते हैं इंडिया बिकम डेवलप इन 2047 तक, तो वहाँ तक पहुँचने में भी बहुत टाइम लगेगा। चाइना's strategy dual circulation, balancing domestic and global markets. The world has entered a phase of economic interdependence with Chinese dominance. देखो इसमें ऑथर या राइटर क्या बोल रहा है, द वर्ल्ड हैज़ एंटर्ड द फेज ऑफ इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस विद चाइनीज डोमिनेंस। सोचो वर्ल्ड एंटर कर चुका है इकोनॉमिक interdependence with Chinese dominance. So in that particular article, I search out few vocabulary. So let's discuss it or let's simplify in a very quick manner. The first word is entrenched. It's mean firmly established, difficult to change. मतलब of an attitude or habit or belief which is very firmly established and difficult or unlikely to change या ingrained. एक ऐसा attitude या behavior जो जल्दी change नहीं होता, which is ingrained. The second word is foremost. The thing is very foremost. It means most important or leading. Detente. Detente means the easing of strained relation between countries. It means अगर मान लो किसी कंट्री, मान लो एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, चाइना और यूएस के रिलेशन पहले अच्छे नहीं थे, मीन्स पहले के अभी भी अच्छे नहीं है, बट नाउ डिटॉन्ट इट्स मीन द ईजिंग ऑफ स्ट्रेट रिलेशन बिटवीन द कंट्रीज, मतलब अब वो रिश्ते क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे सही हो रहे हैं, सुधर रहे हैं। टैरिफ अ टैक्स ऑन इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड गुड। टैरिफ एक प्रकार का टैक्स होता है जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट गुड पे इम्पोज किया जाता है या इम्पोज्ड किया जाता है, मीन्स
जो आयात मतलब जो हमारा जो सामान आता है और जाता उन पे लगता है। नियो लिबरल इज रिफरिंग टू पॉलिसीज दैट फेवर फ्री मार्केट कैपिटलिज्म। मतलब किस चीज़ को ये रिफर करता है या किस चीज़ को रिफर करता है? फेवर फ्री मार्केट कैपिटलिज्म को। इंडस्ट्रियल डोमिनेंस, कंट्रोल और लीडरशिप इन ग्लोबल इंडस्ट्री। सोवर्निटी, सुप्रीम पावर अथॉरिटी ऑफ ए कंट्री टू गवर्न itself. Technology transfer, sharing or moving of technology between countries or companies. टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र मीन्स शेयरिंग और मूविंग ऑफ टेक्नोलॉजी बिटवीन कंट्रीज़ और कंपनीज़। मतलब मान लो टेक्नोलॉजी ट्रांसफरिंग बिटवीन इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया यूएसए, just like that. Global supply chain integration, it's mean linking different country in a production and distribution of goods. It's mean global supply chain integration, linking different countries in a production and distribution of goods। मतलब एक ऐसी चेन बनाना जो हर एक कंट्री अपने अपने प्रोडक्ट को शेयर कर सकती है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। तो लिंकिंग डिफरेंट कंट्रीज। अबॉलिशन इन द एक्ट ऑफ एंडिंग और सपोर्टिंग स्टॉपिंग समथिंग। अबॉलिशन मीन्स होता है किसी पर्टिकुलर एक्ट को ख़त्म करना या उसको बंद करना। रिटालिएशन मतलब होता है रिवेंज, बदला लेना। डन एज अ रिस्पॉन्स और रिवेंज। रिटालिएट मतलब बदला, रिवेंज। शॉक, अ सडन और अनएक्सपेक्टेड इवेंट कॉजिंग डिसरप्शन। एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है जो आपको शॉक मतलब आपको डिस्टर्ब करता है। स्टिमुलस मेजर्स मीन्स गवर्नमेंट पॉलिसीज टू बूस्ट द इकोनॉमी। डुअल सर्कुलेशन मीन्स चाइनाज पॉलिसी फोकसिंग ऑन बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट। डुअल सर्कुलेशन मतलब आप अपनी मार्केट पे भी फोकस कर रहे हो, वर्ल्ड में भी फोकस कर रहे हो, मीन्स डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल।